Hey guys, welcome back to the Madrid Pandits, a channel for the Maridistas, by the Maridistas and of the Maridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एक छोटी सी दरख्वास्त है मेरी आपसे, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, द एक्चुअल राइवलरी व्हाई इज मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख मैच कॉल्ड यूरोपियन क्लासिको, आप प्लीज उसको उठा के जरूर देखना भाई, बिकॉज मैंने पूरा कवर अप करा है फ्रॉम द 1970s से लेके अब तक के टाइम तक। क्यों ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल राइवलरी है, इतनी मार धाड़ मारपीट कॉन्ट्रोवर्सीज हर चीज हो चुकी है इस मैच में भाई। लिटरली रेफरी की गुद्दी पे लगा के चाटे मारे हैं भाई, तो बहुत ही क्रेजी राइवलरी है ये अगर आप देखें तो। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द वीकनेसेस ऑफ बायर्न म्यूनिख, जिसपे कार्लो एंचेलोटी खड़ा उतर सकते हैं एंड उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सबसे पहली वीकनेस की अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे ख्याल से वो है देयर फुल बैक्स। उनके फुल बैक्स जो है ना थोड़े से वीक नहीं है, उनकी जो सिस्टम है उसमें जो उनके फुल बैक्स का रोल है वो असल में काफी वीक है। थॉमस टूखल का जो सिस्टम है ना उसमें जो उनके फुल बैक्स होते हैं ना वो इतना ऑफेंसिवली ऑक्यूपाइड रहते हैं कि वो डिफेंसिवली टाइमली ट्रैक बैक नहीं कर पाते, वो रिकवर पेस उनका उतना ग्रेट नहीं है। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा जोशुआ किमिच की, यहां पर मैं बात करना चाहूंगा विद प्रोबब्ली अ फ्यूचर प्लेयर ऑफ आर्स अल्फोंसो डेविस की, या फिर कोई भी प्लेयर जो उनका फुल बैक पे खेलता है वो उतना अच्छा नहीं है व्हेन इट कम्स टू ट्रैकिंग बैक। आप स्टैट्स भी उठा के देख लो, आप हर चीज उठा के देख लो, उनके फुल बैक्स उतना अच्छे लेवल पे ऑपरेट नहीं करते हैं जब डिफेंसिवली बात आती है, बिकॉज वो बिजी होते हैं टू प्रोवाइड ब्रेथ इन द अटैक। ठीक है, तो अगर ये सीजन बुंडेसलीगा में काफी नोटिस करा होगा कि काउंटर अटैक पे बायर्न म्यूनिख खुल जाती है एंड दे हैव कंसीडर्ड न्यूमरस अमाउंट ऑफ गोल्स इन बुंडेसलीगा। यहीं पर मैं बात करूं जोशुआ किमिच और डेविस की, या फिर जो भी और प्लेयर उनके पास है, राफेल गुरेरो की, दे डेफिनेटली आर क्विक, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इनका ऑफेंसिव स्ट्रक्चर है ना कहीं यही इन्हें मात दे देता है। एंड ये यहाँ पर रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की ना यहाँ पर बहुत बड़ी स्ट्रेंथ छुपी हुई है, बिकॉज जिस तरीके से हम काउंटर अटैक करते हैं, जिस तरीके से हम ट्रांजिशन पे खोलते हैं, आप बात कर लो बेलिंगम की, विनीशियस की, रोड्रिगो की, आई एम प्रीटी श्योर आउट ऑफ द 3 बेस्ट ड्रिबलर्स इन द वर्ल्ड प्ले फॉर रियल मैड्रिड। तो यहाँ पर हम इस चीज का ना बहुत ही अच्छी तरीके से फायदा उठा सकते हैं और उनको खोल के रख सकते हैं। यहीं पर अब मैं बात करना चाहूंगा अबाउट द सेकंड वीकनेस जो बायर्न म्यूनिख मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पोजेस करती है, दैट इज द सेंटर बैक्स। उनके सेंटर बैक्स यहां पर आप बात कर लो उपामेकानो की, आप बात कर लो एरिक डायर की, आप बात कर लो मैथियस डे लिट की, they are just not good when it comes to 1v1 डिफेंडिंग। they are not at all good जब बात आती है 1v1 डिफेंडिंग की। मैंने ये सीजन पर्सनली काफी बार ऐसा नोटिस करा है होते हुए, बुकायो साका ने खोल के रख दिया था एरिक डायर को, मैं जेडन सैंचो की बात कर लूं, ही आल्सो डिड हिज ट्रिकरी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। हर एक प्लेयर ने, हर एक स्किलफुल प्लेयर ने ये करके दिखा दिया है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख एंड अगेंस्ट द सेंटर बैक्स। ठीक है, चाहे आप उपामेकानो जिसकी भी बात करनी है भाई आप कर लो, सब घुलते हैं, ठीक है, सब पिट जाते हैं उनके प्लेयर्स। तो उनकी जो डिफेंस लाइन है ना सबसे बड़ी वीकनेस उनकी टीम की ये है। ठीक है, तो यहां पर मैड्रिड के जो प्लेयर्स हैं स्पेशली अगेन विनीशियस, रोड्रिगो, बेलिंगम, दे आर एक्सेप्शनल, दे आर एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल व्हेन इट कम्स टू 1v1 डिफेंडिंग। तो जब हम काउंटर पे होंगे, जब हम ट्रांजिशन पे होंगे, जब हम उस सिचुएशंस में अपने आप को लाएंगे जहां पर हम 1v1 सिचुएशंस कर रहे हैं विद देयर सेंटर बैक्स, जो कि होने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज विनीशियस जो है अगर वो अपना सेंट्रल रोल पे खेलेगा तो ऑफकोर्स ही विल कम 1v1 अगेंस्ट मैथियस डे लिट और एरिक डायर। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक बहुत बड़ा फायदा छुपा हुआ है, बिकॉज वी हैव द बेस्ट ड्रिबलर इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट 1v1 प्लेयर इन द वर्ल्ड भाई, विनीशियस जूनियर। तो मेरे ख्याल से सबसे की प्लेयर हमारा यहां पर यही होने वाला है, दैट विनीशियस जूनियर कैन समहाउ अनलॉक एंड गो पास दीस प्लेयर्स एंड स्कोर गोल्स फॉर अस एट अलियांज अरेना। अब बात करें प्रेडिक्शंस की, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार विधान भाई आपकी प्रेडिक्शंस क्या है। देखो, मैच शुरू हो रहा है अलियांज अरेना में लेकिन खत्म होगा बर्नाब्यू पे। ठीक है, सुनो 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 सुनो, मैच शुरू होगा अलियांज अरेना में लेकिन खत्म हम करेंगे एट द बर्नाब्यू। अलियांज अरेना में मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट हमारी ड्रॉ होगी। हाँ, हमारा फॉर्म हमारे काफी साथ है, वी आर इन फॉर्म टीम। वहीं पर अगर मैं उनकी बात करूं, उनका फॉर्म अपसी डेजी है, लिटरली टॉपसी टर्वी है, अप्स एंड डाउन है, इनकंसिस्टेंट है बायर्न म्यूनिख ये सीजन। बट आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द अलियांज अरेना, बिकॉज ऑफ द होम एडवांटेज, यहां पर अलियांज अरेना में वो परफॉर्म कर जाएंगे एंड 1-1 स्कोर होगा। मेरे लिए पर्सनली गोल आएगा फ्रॉम विनीशियस जूनियर, बिकॉज आई एम सीइंग हिम बी द मैन ऑफ द मैच फॉर अस, एंड वहां पर सामने से हैरी केन आएगा। अब यहां पर बात करते हैं हैरी केन की। देखो, काफी लोग ये चीज कह रहे हैं कि हैरी केन जो है वो अर्लिंग हालैंड नहीं है, एंड ये बिल्कुल सही कहा है। हैरी केन इज नॉट एट ऑल अर्लिंग हालैंड, बिकॉज दिस गाय इज एन एक्चुअल फुटबॉल प्लेयर। नहीं, मजाक कर रहा हूं, अर्लिंग हालैंड भी फुटबॉल प्लेयर है। बट यहां पर मैं हैरी केन की अगर बात करूं, हैरी केन ना उनका ना एक बहुत ही यूनिक ट्रेट है जो थॉमस टूखल ने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करा है अपने सिस्टम में।
हैरी केन जो है वो डिफेंसिवली ड्रॉप करते हैं या फिर ड्रॉप डीप करते हैं टू रिसीव द बॉल एंड फिर लिंकअप करते हैं विद सर्ज नैब्री एंड लेरॉय साने, बिकॉज हम जानते हैं कि लेरॉय साने और सर्ज नैब्री काफी क्विक प्लेयर्स हैं, इसलिए हैरी केन को थोड़ा सा ड्रॉप कराया जाता है ताकि आपको मिडफील्ड में सुपीरियरिटी भी मिल जाए कहीं ना कहीं, एंड आप बॉल रिसीव करो और आप प्ले कर दो बॉल टू योर क्विक विंगर्स जो कि इनसाइड द स्पेस रन्स बनाएंगे एंड आपको एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हैरी केन को अगर हमने इस गेम में न्यूट्रलाइज कर दिया, अगर हमने हैरी केन को इस गेम में स्टॉप कर दिया ना, तो वी आर हाफ वे थ्रू मेरे ख्याल से। अगर हम हैरी केन को कैसे भी करके कंटेन कर जाते हैं, हम उसको स्टॉप कर देते हैं, उस पर कोई मैन मार्कर रख देते हैं, तो आई थिंक वी कैन काइंड ऑफ डू द जॉब। एंड तुमने मैन मार्कर मेरे मुंह से सुन लिया, तुम्हें मालूम है कौन सा प्लेयर है जो कि इसमें एक्सेप्शनली वेरी वेल है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं फेदे वैल्वर्दे की। भाई देयर इज नोबडी बेटर देन फेदे वैल्वर्दे। फेदे वैल्वर्दे से बेटर मैन मार्कर इन द वर्ल्ड तुम मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा, ठीक है ना, कोई नहीं है भाई। तो फेदे वैल्वर्दे विल बी मैन मार्किंग हैरी केन, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देंगे टैकल्स के साथ, इंटरसेप्शंस के साथ, हर चीज के साथ भाई, डिफेंसिव वर्क रेट के साथ वैल्वर्दे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देंगे हैरी केन को इस गेम से। अब बात करते हैं उनके ट्रिकफुल विंगर्स के बारे में, लेरॉय साने, सर्ज नैब्री, जमाल मुसियाला, जो भी उनके पास ऑप्शंस है, मैथायस टेल, ये सारे जो प्लेयर्स हैं इनसाइड द स्पेस रन्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नोटिस करा होगा इन सारे ही प्लेयर्स के गोल्स कुछ 10-12 गोल तो होंगे ही होंगे ये सीजन में। अब अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है, हमारे डैनी कार्वाहाल को और फर्लिन मेंडी को सक्षम रहना पड़ेगा, बिकॉज हम जानते हैं, चलो मेंडी तो फिर भी 1v1 डिफेंसिवली काफी सॉलिड है, वो कंटेन कर लेगा सर्ज नैब्री को, बट कार्वाहाल हैज टू बी ऑन द पिच, ही हैज टू परफॉर्म टुनाइट, ही हैज टू डिलीवर टुनाइट जस्ट लाइक हाउ ही हैज दिस एंटायर सीजन। भाई कार्वाहाल को कंटेन करना पड़ेगा, लेरॉय साने को या सर्ज नैब्री को, जो भी लेफ्ट हैंड साइड से खेलता है उसे कंटेन करना पड़ेगा भाई, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ टफ मैच। अगर हमने उनके अटैक को स्टॉप कर लिया, उनकी डिफेंस ऑलरेडी बहुत वीक है, काउंटर पे उनको खोल दो, बजा दो, गेम खत्म है भाई। एंड मैं तुमको लिख के देता हूं, मैड्रिड इज गोइंग टू बी इन द फाइनल, एंड मैड्रिड जब फाइनल में आती है, मैड्रिड गेम उठा जाती है। यहीं पर मैं अगर मैड्रिड की तरफ से थोड़ी सी बात करूं, क्या हमारी वीकनेस है, तो हमारी एज सच कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, ठीक है, बट एक जो ट्रेट है जो कि वीकनेस है बट वो निकल कर नहीं आई अगेंस्ट मैन सिटी, इट इज दैट कि हम विदाउट द बॉल भी हम रह पाते हैं, ठीक है। नाउ विदाउट द बॉल रहना, इट इज नॉट गुड और बैड, इट इज नाइदर, इट इज न्यूट्रल, ठीक है। बट द फैक्ट कि यार आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो विदाउट द बॉल, काइंड ऑफ आपका कॉन्सेंट्रेशन अप टॉप नॉच नहीं रहता, ठीक है। तो यहां पर हमें ये नहीं करनी, वी हैव टू एंजॉय लिटिल बिट ऑफ बॉल पोजेशन, बिकॉज उनके प्लेयर्स हैं, लेकिन मिडफील्ड सुपीरियरिटी हम दिखा सकते हैं विद आवर 4-मैन मिडफील्ड। यहीं पर मैं अगर स्टार्टिंग लाइनअप की बात करूं फॉर रियल मैड्रिड, सब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई रूडिगर के साथ कौन प्लेयर स्टार्ट करना चाहिए, इट हैज टू बी नाचो, नो डाउट अबाउट दैट। नाचो ने जिस तरीके से सिटी के सामने परफॉर्म करा ना, इट शुड नॉट बी अ डाउट। हाँ, मिलिटाओ ने वीकेंड पे बहुत अच्छा खेला था, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट मिलिटाओ इज नॉट रेडी। ये कार्लो एंचेलोटी ने खुद ने भी कहा था दैट मिलिटाओ अभी भी 100% पे नहीं आया, वो स्लोली एंड स्टडली धीरे धीरे मैच खेल के ला लीगा में आ जाएगा। तो मिलिटाओ को हम ये सीजन चैंपियंस लीग में तो खासकर मेरे ख्याल से यूज नहीं करना चाहिए। वी शुड गो फॉर नाचो एंड वी शुड गो फॉर रूडिगर, दिस सेंटर बैक पेयरिंग हैज वर्क फॉर अस, तो इन्हीं के साथ जाओ। लूनन ऑफ कोर्स इन गोल, फर्लिन मेंडी लेफ्ट बैक। कहा यह जा रहा था कि शायद से फर्लिन मेंडी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द नॉक ही गॉट, बट फर्लिन मेंडी विल बी अवेलेबल, फर्लिन मेंडी विल बी रेडी भाई, एंड फर्लिन मेंडी विल बी देयर नो मैटर व्हाट। फर्लिन मेंडी एट लेफ्ट बैक, राइट बैक भाई बोलने की भी जरूरत नहीं है, कार्वाहाल, ठीक है। मिडफील्ड की अगर हम बात करें, चुआमिनी ऑफ कोर्स सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड, कामाविंगा यहां पर मैं स्टार्ट करते हुए नहीं देख रहा हूं, टोनी क्रूज विल रिटर्न टू अलियांज अरेना, साथ ही साथ जूड बेलिंगम ऑफ कोर्स नंबर 10, आपके पास राइट पे वैल्वर्डे। हमारी लाइनअप काइंड ऑफ सेटल्ड है। अब यहां पर एक चीज जो मैड्रिड को करनी है, हमें डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस जिस तरीके से हमने सिटी के सामने रखी थी वैसी ही कॉम्पैक्टनेस यहां पर रखनी पड़ेगी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला उनके जो विंगर्स हैं वो इनसाइड द बॉक्स रन बनाते हैं, ठीक है। तो उनकी रन्स को हमें मार्क करना पड़ेगा, उनकी रन्स का हमें ट्रैक रखना पड़ेगा भाई, बिकॉज ये सीजन हम डिफेंसिवली काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन अगर एक चीज जिसको हम अभी भी टैकल नहीं कर पाए ना, दैट इज कि हमारे जो ऑपोजिशन के विंगर्स होते हैं वो जब रन्स बनाते हैं इनसाइड द बॉक्स, जो पैरेलल रन्स बनाते हैं, उसको हमें ट्रैक रखने में पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, उसको ट्रैक रखने में हमें सक्षम रहना पड़ेगा भाई, तब भी हम इस मैच को जीत पाएंगे। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूं, अलियांज अरेना में हम विक्ट्री नहीं उठा पाएंगे, 1-1 होगा, बट बर्नाबाउ पे वी विल किल द गेम, वी विल एंड द टाई। बर्नाबाउ पे पेनल्टीज के धनॉल्टीज जो 2012 में होता है वैसा कुछ नहीं होने वाला है। वी आर गोइंग टू विन, वी आर गोइंग टू विन द 15 चैंपियंस, अपोर्ला 15, हाला मद्रिद, इना दमास, हस्तल फिला वामुस रियल।